इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास की बयार अब पर्यटन और बेहतर कानून व्यवस्था के इर्द गिर्द घूम रही है। लखनऊ में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस रिपोर्ट में देखिए। निवेश से पर्यटन तक बदलता यूपी, जंगल राज का अंत, अब यूपी में कानून का राज। सुरक्षित यूपी, निवेशकों की पहली पसंद बना यूपी। मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत यानी कानून व्यवस्था से की। उन्होंने सीधे तौर पर पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा, 9 साल पहले उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला था और प्रदेश जंगल राज की छवि से जूझ रहा था, लेकिन आज स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। जयवीर सिंह के मुताबिक बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से ही आज दुनिया भर के बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए कतार में खड़े हैं। जब सुरक्षा का माहौल बना तो निवेश बढ़ा और जब निवेश बढ़ा तो यूपी के एक घाटी वाले राज्य से निकलकर सरप्लस स्टेट की श्रेणी में आ खड़ा हुआ। पहले उन 9 सालों में खास रूप से जनरल उत्तर प्रदेश के परफेक्शन की बात करें तो हमने सबने देखा है कि 9 साल पहले की उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां थी, जो स्थितियां थी, उससे कोई भी आम जन ऐसा नहीं था जो प्रभावित न रहा हो। जंगल राज की भूमिका, आए दिन दंगों की भूमिका, कहीं न कहीं किसी शहर में कर्फ्यू लगने की पृष्ठभूमि, अपराधियों का बोलबाला, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का राज, महिलाओं पर जुल्म जाती अत्याचार, 2-2, 3-3 महीने तक सरकारी मुलाजिमों यानी कर्मचारी अधिकारियों की तनख्वाह के लिए सरकार के खजाने में पैसे की किराचत हो जाती थी। 10 दिन 15 दिन वेतन भुगताने के लाले पड़ते थे। आज वही स्टेट सरप्लस रेवेन्यू स्टेट उत्तर प्रदेश आपके बीच में है। अगर और अन्य थोड़ी सी और दूसरी ओर नजर डालें तो एक और प्रदेश में आज कानून व्यवस्था 9 सालों में बेहतर नहीं हुई, बेहतरीन हुई है। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी का बिछा जाल, बेहतर कनेक्टिविटी से बढ़ा व्यापार। पर्यटन के विकास के लिए कनेक्टिविटी को सबसे अनिवार्य शर्त बताते हुए मंत्री ने बुनियादी ढांचे में हुए सुधारों को गिनाया। उन्होंने कहा कि आज लखनऊ से दिल्ली की दूरी काफी कम हो गई है, जिससे आवाजाही सुगम हुई। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है और बहुत जल्द इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मंत्री का मानना है कि जेवर एयरपोर्ट की शुरू होने से न केवल व्यापार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को भी एक नई ऊंचाई मिलेगी। पर्यटन या अन्य भी जो प्रदेश की जो दिशा है या प्रदेश के बारे में जो परफेक्शन है वो होता है उस प्रदेश के कनेक्टिविटी किस तरह की है, रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, इस तरह की कनेक्टिविटियों के मामले में भी आप सब महसूस करते होंगे कि बदला हुआ उत्तर प्रदेश आपको नजर आ रहा है। दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में सारी रात चलते थे, दिन भर चलते थे, तब लखनऊ आप आते थे। वही आप 5-6 घंटे में आप लखनऊ से दिल्ली का बीच का बाई रोड आ सकते हैं। फ्लाइट्स की बात करें और एक नई उपलब्धि बहुत जल्दी एयर कनेक्टिविटी के मामले में जेवर एयरपोर्ट 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से उद्घाटन होकर के वो भी आपको समर्पित होने का काम करेगा। पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, यूपी बना इकोनॉमी का नया मॉडल और रोजगार। कैबिनेट मंत्री ने आंकड़ों के जरिए यूपी की सफलता की कहानी बयां की। उन्होंने बताया, साल 2017 में जहां केवल 23 लाख पर्यटक उत्तर प्रदेश आए थे, वहीं साल 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 1.26 करोड़ तक पहुंच गया। सरकार का पूरा फोकस अब पर्यटन को रोजगार से जोड़ने पर है। जयवीर सिंह ने एक दिलचस्प तथ्य साझा किया। एक पर्यटक कम से कम 6 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। उन्होंने कहा कि अब यूपी की अर्थव्यवस्था ग्रेवयार्ड इकोनॉमी से निकलकर टेम्पल इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है, जहां सनातन उत्थान के साथ साथ विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, उस पर यदि हम अपने विभाग की बात करें तो आज हम सौभाग्यशाली हैं और आप सबको बधाई देते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक भी विधानसभा नहीं बचा जहां
लोगों की संवेदनाएं जुड़ी है, भावनाएं जुड़ी है, आस्था जुड़ी है, श्रद्धा जुड़ी है, वहां का कोई न कोई 1, 2, 3, 5 से लेके एक कम से कम 1 और 4-5 डेस्टिनेशन को पर्यटन सुविधाओं से पूरी तरह विकसित करने का काम इन सालों में हुआ है और एक अच्छा वातावरण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बना है। और आज जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस लक्ष्य को हासिल करने का ये प्रामाणिक तथ्य ये है कि जब कोई भी एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी रोजगार के अवसर देता है। सैफई से निकला उत्सव, अब हर जिले में महोत्सव। हर जिले में पर्यटन कार्यालय, बदला प्रदेश का ढांचा। पिछली सरकारों पर कटाक्ष करते हुए जयवीर सिंह ने कहा, पहले सांस्कृतिक आयोजन केवल सैफई तक सीमित थे, लेकिन आज प्रदेश के हर जिले में भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सरकार ने व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किया है। पहले जिलों में ना तो पर्यटन कार्यालय थे और ना ही अधिकारी, लेकिन अब हर जिले में एक सुव्यवस्थित ढांचा खड़ा किया गया है। हमारा न तो कई जिले में कोई कार्यालय था पर्यटन का, न तंत्र था, न ऑफिसर्स थे और न कर्मचारी थे। विभिन्न राज्यों में या अन्य जो डेस्टिनेशन का जो सूचना अधिकारी रहा करते थे, हमारे पर्यटन अधिकारी सूचना देने के लिए, फिर हम लोगों ने उनको वहां से बाइंड अप करके यहाँ लाए। विभिन्न जिलों में एक शासनादेश जारी करके कैबिनेट से बात करा के जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी को हम लोगों ने बनाया, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को सदस्य बनाया, डेवलपमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के जिला स्तरीय अधिकारियों को उस कमेटी में रखते हुए जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद का एक गठन किया, उसका रजिस्ट्रेशन कराया, अकाउंट खुलवाया, सभी सीडीओ डीएम से अनुरोध करके विकास भवन में या जिला कलेक्ट्रेट में एक एक कार्यालय आवंटित करा के टेम्परेरी तौर पर आउटसोर्सेज से कंप्यूटर पे और हमारे 4th क्लास का एक एक एम्प्लॉय वहां प्रयास किया गया। फाइलों से बाहर आया विकास, पर्यटन से बढ़ा रोजगार। यूपी में सुधरी कानून व्यवस्था। साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब केवल फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर पर्यटन और संस्कृति के जरिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। कानून व्यवस्था के सुधरने से जिस तरह निवेशकों और पर्यटकों का भरोसा बढ़ा, वो आने वाले समय में यूपी को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।